मित्रों को रोहित कुमार पांडे का नमस्कार। मोटिवेशनल स्टोरी के इस सत्र में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रेम शर्तों से नहीं बंधा होता है। प्रेम में त्याग और समर्पण बहुत जरूरी है। यह मात्र शारीरिक आकर्षण से ही नहीं बंधा है, इसमें आपसी समझ भी बहुत जरूरी है, तभी रिश्ते आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी बड़ी रोचक है और बहुत ही अच्छी कहानी है। इसे आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की कहानी जो है कालिदास के विक्रमोर्वशीय में भी इसका उल्लेख मिलता है और जयशंकर प्रसाद जी ने भी इस कहानी के बारे में जिक्र किया है। उर्वशी और पुरूरवा की कथा जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखा है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की तरफ। एक केसी नाम का दैत्य था, बड़ा अत्याचारी था और वो काम वासना से बहुत पीड़ित था। वो हमेशा सुंदरियों को ले जाता, पाताल लोक ले जाता, उनसे भोग करता। तो एक बार किसी ने उसे सलाह दी कि इन सुंदरियों से क्या फ़ायदा? ये सुंदरियाँ तो क्षणिक हैं, कुछ दिन बाद इनका यौवन ढल जाएगा। आपको अगर लंबे समय तक आनंद प्राप्त करना है, तो क्यों ना स्वर्ग की सुंदरियों को ले आते हैं। उसमें से एक है उर्वशी अप्सरा जो बहुत सुंदर है। तो केसी के मन में यह बात घर कर गई। इंद्र की सभा लगी हुई थी, केसी वहाँ पहुँचता है और उर्वशी अप्सरा को ले जाना चाहता है। देवता लोग उसे नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी शक्ति अदम्य थी। उसने देवताओं को बंदी बना लिया और उर्वशी अप्सरा को लेकर के चला। अपने विमान से आकाश मार्ग से वह उर्वशी अप्सरा को लेकर पाताल की तरफ जाने लगा। तो रास्ते में राजा पुरूरवा का राज पड़ता था। राजा पुरूरवा पूजा कर रहे थे, तभी आकाश मार्ग से झड़प करते वक्त उस राक्षस और उर्वशी से झड़प के दौरान उर्वशी का पायल राजा के ऊपर गिरता है। तो राजा देखते हैं, तो जब ऊपर देखे तो देखे कि कोई स्त्री है जिसे कोई राक्षस उठाकर ले जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नारी की रक्षा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और धनुष से वार किया और जब वार किया तो वह विमान नीचे गिरने लगा। वह केसी राक्षस जो है महाराज पुरूरवा का सामना करने में असमर्थ हो गया, क्योंकि महाराज पुरूरवा बड़े वीर थे। विमान नीचे गिरा, दोनों में झड़प हुई, केसी और पुरूरवा में। दोनों में मल्ल युद्ध हुआ। पुरूरवा ने अपने तलवार से केसी राक्षस का गला काट दिया। उर्वशी बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने आभार व्यक्त किया। इसके लिए राजा ने कहा, यह हमारा कर्तव्य था, आप हमारी सीमा में थी देवी, इसलिए आपका को बचाना हमारा कर्तव्य था। उर्वशी फिर वहाँ से चली जाती है इंद्रलोक। जब इंद्रलोक पहुँचती है तो सभी देवता लोग कहते हैं कि अब तुम इंद्रलोक से चली जाओ, क्योंकि तुम्हें राक्षस ने स्पर्श कर दिया तो तुम अशुद्ध हो गई हो। तो उर्वशी कहती है कि जब वो बंदी बना रहा था, जब वो मुझे पकड़ कर ले जा रहा था, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया और आज कह रहे हैं कि मैं अशुद्ध हो गई हूँ। तो कहती है कि मैं इंद्रलोक छोड़ करके जा रही हूँ। तो सोचती है मैं कहाँ जाऊँ, इंद्रलोक से कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? तो उसे कोई सलाह देता है कि जिसने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है, क्यों ना तुम उसी के पास चली जाओ। तो महाराज पुरूरवा के पास जाती हैं और महाराज पुरूरवा उनको देखते हैं, तो दोनों में एक दूसरे को देखते हैं तो चौंकते हैं, कहते हैं कि देवी आप? कहते हैं मैं आपके पास शरण में आई हूँ।
पुरूरवा कहते हैं, जब तक चाहो आप इस महल में रह सकती हो। धीरे-धीरे रहते हुए पुरूरवा और उर्वशी को प्रेम हो जाता है और प्रेम हो जाता है तो दोनों जो है, दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। राजा पुरूरवा उर्वशी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। उर्वशी स्वीकार करती है, लेकिन कहती है कि मेरी एक शर्त है, मेरे पास एक ये मेमना है, इस मेमने की आपको रक्षा करनी होगी और जो है रति क्रिया के दौरान आप निर्वस्त्र मेरे साथ हो सकते हैं, लेकिन अन्य समय में आपको अगर मैं निर्वस्त्र देखूँगी और आप मेरे इस मेमने की रक्षा नहीं कर सके, तो मैं आपको छोड़ कर के चली जाऊँगी। क्योंकि भगवान विष्णु ने अप्सरा को कहा था कि एक मेमना दिया था, कहा था इस मेमने के साथ आप पृथ्वी पर रह सकती हो। वैसे तो तुम नहीं रह सकती, लेकिन इस मेमने के साथ पृथ्वी पर रह सकती हो। तो यह शर्त थी उर्वशी की। राजा ने बिना सोचे समझे शर्त को स्वीकार कर लिया। अब इधर शादी हो गई। अधर अब इधर क्या हुआ कि इंद्रलोक में खलबली मच गई। सभी देवता चिंतित हो गए उधर इंद्रलोक में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई अप्सरा जो है, हमारे यहाँ की कोई अप्सरा किसी मानव से, पृथ्वी लोक के किसी मानव से शादी करे। तो इसलिए उनमें जलन व्याप्त हो गया था। तो इंद्रदेव ने जो है 2 देवताओं को भेजा कि तुम जाओ और उस मेमने को चुरा लाओ, जो मेमना उर्वशी के पास है। जब मेमने को ले आओगे तो उर्वशी का वचन टूट जाएगा, उसे फिर स्वर्गलोक आना पड़ेगा। तो एक दिन राजमहल में घुस करके 2 देवता जाते हैं और उर्वशी के उस मेमने को उठा लाते हैं। उर्वशी चिल्लाती है, महाराज महाराज! तो दौड़ते वक़्त उन दोनों देवताओं को पकड़ने की चाहत में पुरूरवा नग्न हो जाते हैं और उर्वशी उसे देख लेती है और मेमना भी गायब है। तो उर्वशी कहती है, महाराज मेरा शर्त पूरा हो गया है, अब मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। तो उर्वशी चली जाती है पुनः इंद्रलोक और इधर महाराज पुरूरवा बड़े व्याकुल होते हैं। उर्वशी की याद में पागल से हो गए थे, राज्य-काज की कोई सुध नहीं रह गई थी, अपने कर्तव्यों को भी भूल चुके थे। बाद में उर्वशी को अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है, क्योंकि उस उर्वशी ने विवाह के समय 7 वचन लिए थे। तो कोई महात्मा उसे बताते हैं कि आपने विवाह के समय 7 वचन लिया था, उसका आपको पालन करना चाहिए। और महाराज पुरूरवा की दशा तो देखो, महाराज पुरूरवा को आप ऐसी दशा में छोड़ कर के चली आई। आपका ये पत्नी धर्म तो नहीं था। उर्वशी को आत्मबोध होता है, उर्वशी पुनः जाती है पृथ्वी लोक और इस तरह से उर्वशी और पुरूरवा का मिलन होता है। इंद्र बाद में उसके प्रेम को देख कर के, उन दोनों के प्रेम को देख कर के कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जब चाहो, पृथ्वी पर अपने कर्तव्य को पूरा करके फिर आपको स्वर्गलोक आना पड़ेगा। क्योंकि कोई देवी जो है बहुत दिनों तक तो पृथ्वी पर नहीं रह सकती ना। तो इसलिए उर्वशी अपने कर्तव्य को पूर्ण करके जो है, अपने सांसारिक जीवन को पूर्ण करके पुनः स्वर्गलोक चली जाती है। तो आज की कहानी हमें ये बताती है कि प्रेम में शर्तें नहीं होनी चाहिए। उर्वशी का ध्यान केवल उस मेमने पर था, उस मेमने की शर्त पर ही आधारित था। उसने ये नहीं देखा कि हमने विवाह के साथ वचन भी लिए थे, वो अपने कर्तव्य को भूल गई थी। तो उर्वशी को अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। तो आज की ये पौराणिक कहानी थी, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।